कहानी की शुरुआत में जैक नाम के हम एक आदमी को देखते हैं जो अभी अभी सोकर उठा है। वो उठते ही अपना रेडियो ऑन करता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं आ रहा होता। आगे वो अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करने की कोशिश करता है, मगर फ़ोन नहीं चल रहा होता। जिसके बाद वो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकता है, मगर पेट्रोल पंप पर कोई नहीं होता। वो इधर उधर किसी को देखता है, मगर उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। तभी उसे किचन में से धुआं नज़र आता है और वो अंदर जाकर देखता है कि किसी ने पानी उबालने के लिए रखा है और पता नहीं कहाँ चला गया है। वहीं पास में एक टॉयलेट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जैक को लगता है कि अंदर कोई होगा, लेकिन जब वो इसके अंदर देखता है तो वो भी खाली होता है। और जब जैक थोड़ा सा आगे जाता है तो वो देखता है कि पिछली वाली सड़क ही नहीं, इस सड़क पर भी कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। अब जैक को थोड़ा अजीब लगने लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि चलो ऑफिस चलकर देखते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने पर उसे एक घर में कुछ मूवमेंट दिखाई देती है, तो जैक फ़ौरन अपनी कार रोककर उस घर में चला जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है, मगर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। आखिरकार वो कांच तोड़कर घर में दाखिल हो जाता है। वो देखता है कि घर तो सारा खाली पड़ा है और किचन में पाइप टूटने की वजह से पानी लीक हो रहा है। जैक उस पानी की सप्लाई बंद करता है और कार में बैठकर अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे सड़क के दरमियान में एक गैस का कंटेनर दिखाई देता है। वो कंटेनर के अंदर जाता है और वहाँ पर पड़ी एक वॉकी टॉकी के साथ किसी से बात करने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। फिर वहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पर वो शहर पहुँच जाता है, मगर सारे शहर में उसे कोई भी नहीं मिलता। अब जैक को डर लगने लगा। वो सोच रहा था कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि सारे के सारे लोग रातों रात तो गायब नहीं हो सकते। अभी जैक को एक तरफ से धुआं दिखाई देता है। वो सोचता है कि वहाँ पर कोई होगा, मगर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ पर तो एक प्लेन क्रैश हुआ है। जैक सोचता है कि चलो प्लेन में कुछ मरे हुए लोग तो होंगे, मगर उसे भी वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। इसके बाद जैक ऑफिस आता है, जिसमें वो किसी तरह की रिसर्च पर काम कर रहा होता है। वहाँ पर आकर वो देखता है कि उसकी सारी मशीनें काम तो सही तरीके से कर रही थी। जैक वहाँ पर किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर कोई भी आंसर मौसूल नहीं होता। भी उसे मॉनिटर पर एक मैसेज दिखाई देता है, जिस पर लिखा था कि ऑपरेशन फ्लैशलाइट कंप्लीट हो चुका है। तभी वो अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। तभी वो कंट्रोल रूम में जाता है और देखता है कि उसका बॉस तो वहीं पे बैठा है। जैक जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे मालूम होता है कि वो तो मर चुका है। ये देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो चुके होते हैं। वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। तभी जैक अपने कैबिन में आता है और रिकॉर्डर उठाकर कहता है कि आज जुलाई 5 है और हमारा फ्लैश लाइट ऑपरेशन फेल हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया के सारे इंसान गायब हो चुके हैं और मैं अकेला ही बचा हूँ। फिर वो वहाँ पे एक बम ब्लास्ट करता है और दरवाज़ा तोड़ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो रेडियो स्टेशन जाता है और कुछ ब्रॉडकास्ट करने लगता है। वो अपना नाम और पता बताता है और कहता है कि अगर कोई ज़िंदा है तो मुझे आके मिले। इसके बाद वो पूरे शहर की दीवारों पर अपना एड्रेस और नंबर लिख देता है। इसके बाद वो पुलिस की वैन में बैठकर गली गली अनाउंसमेंट करता है कि अगर कोई ज़िंदा है तो मुझे आके मिले। ऐसा करते उसे काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, मगर कोई भी शख्स उसके साथ आके रब्ता नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि जैक लोगों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका है और उसे यकीन हो चुका है कि वो इस दुनिया में अकेला ही शख्स बचा है। तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर मैं इस दुनिया में अकेला हूँ तो इस छोटे से घर में क्यों रहता हूँ। जिसके बाद वो शहर के सबसे बड़े और शानदार घर में जाके रहने लगता है। फिर वो कार के शोरूम से सबसे महंगी कार निकालता है और घूमने लगता है। फिर वो मॉल में जाकर सबसे महंगे कपड़े पहन लेता है। ये सब चीज़ें करने में उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में वो बोर हो जाता है। कुछ दिन और गुजरते हैं और जैक की अब दिमागी हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। वो आदमियों की जगह औरतों के कपड़े पहनने लगता है और प्रेसिडेंट के घर में जाकर स्पीच देने लगता है। इसके बाद वो एक बड़ा सा ट्रक लेकर शहर की सारी दुकानों को तोड़ने लगता है। अब अकेला रह रहकर जैक पूरी तरह पागल हो चुका है। वो खुद को मारने की कोशिश करता है, मगर अपना इरादा तब्दील कर लेता है और इरादा करता है कि अब वो ज़िंदगी के मज़े लेगा। जिसके बाद वो समंदर में नहाने लगता है और वापस अपने घर लौट आता है, जैसे कि वो अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करने वाला हो। जब वो अपने घर आता है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की उसकी तरफ गन पॉइंट किए खड़ी है।
उस लड़की को देखकर जैक बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है, क्योंकि इतने दिन बाद उसने किसी इंसान को देखा था। वहीं लड़की भी जैक को देखकर बहुत खुश होती है। लड़की अपना नाम जैनी बताती है और कहती है कि एक शाम जब मैं सोकर उठी तो दुनिया के सारे इंसान गायब हो चुके थे। मैं शहर में अकेली घूम रही थी और तभी दीवार पर आपका ड्रेस देखा और मैं यहाँ चली गई। जैनी बातें करते करते सो जाती है और वहीं पास में बैठा जैक उसे देखता रहता है और ऐसा ऐसा वो भी सो जाता है। अगली सुबह वो दोनों शहर को जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम जिंदा हैं तो कोई और भी जिंदा हो सकता है। काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो वापस घर आ जाते हैं। जैक जैनी को बताता है कि हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद उसी ही की वजह से सारे इंसान इस दुनिया से गायब हुए हैं। अब ये सुनकर जैनी डर जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद जैनी और वो एक दूसरे को बहुत करीब आ जाते हैं और वो हर चीज़ करते हैं जो वो करना चाहते थे। फिर एक दिन जब जैक किसी काम से जा रहा था तो उसके सामने से अचानक एक ट्रक आ जाता है। जैक अपनी गन लेकर उस ट्रक के पास जाता है। तभी ट्रक से एक आदमी निकलता है जिसने मास्क पहना होता है। वो जैक पर गन पॉइंट करता है और पूछता है कि तुम कौन हो, और पूछता है कि क्या तुम अकेले हो। तो जैक बताता है कि हाँ मैं अकेला हूँ। तभी वो अपना मास्क उतार देता है। तब वो आदमी कहता है कि मैं तो सोचा था कि दुनिया में मैं अकेला ही बचा हूँ। तभी जैक के वॉकी टॉकी से जैनी की आवाज़ आती है। तो वो आदमी पूछता है कि सच सच बताओ ये कौन है। तो जैक उसे सब सच बता देता है। तो वो आदमी कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। घर पहुंचने पर वो जैनी को देखते हैं जो एक बहुत खूबसूरत लिबास पहने खड़ी थी। तभी वो पास आकर दोनों को गले लगा लेता है और कहता है कि अच्छा है कि दुनिया में मैं अकेला नहीं हूँ। तभी वो अपना नाम हैप्पी बताता है और वो तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खुश रहते हैं। एक दिन वो कैंपिंग करने जाते हैं। तभी हैप्पी उनको बताता है कि एक दिन मेरे और मेरे दोस्त के दरमियान में लड़ाई हो गई थी। मेरे दोस्त ने मुझे इतना मारा कि मुझे लगने लगा कि मैं तो अब मर चुका हूँ। जब मैं होश में आया तो मुझे पता चला कि मैं इस दुनिया में अकेला ही बचा हूँ। फिर जैनी बताती है कि मैं वॉशरूम में हेयर ड्रायर इस्तेमाल कर रही थी और मुझे एक झटका लगा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि दुनिया में मैं अकेली ही बची हूँ। फिर जैक बताता है कि मैंने ऑफिस की परेशानी की वजह से नींद की गोलियां खा ली थी और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं भी अकेला ही बचा हूँ। रात को सोते वक्त जैनी को गाने की आवाज़ आती है। वो बाहर जाकर देखती है तो कि हैप्पी गाना गा रहा है। जैनी उसे डिस्टर्ब नहीं करती और वापस आकर कमरे में सो जाती है। अगले दिन जैक अपने इंस्ट्रूमेंट की जांच पड़ताल कर रहा होता है कि वो जैनी और हैप्पी को जॉगिंग करते हुए देखता है। जैनी हैप्पी से पूछती है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें क्यों मार रहा था। तभी हैप्पी बताता है कि मैं उसकी वाइफ के साथ सो रहा था। ये सुनकर जैनी वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में जैनी रो रही होती है और जैक पूछता है कि क्या हुआ। तो जैनी कहती है कुछ नहीं। जैक फिर हैप्पी से पूछता है कि तुमने उसे कुछ कहा है। तो इस दौरान उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और जैक अपनी कार लेकर चला जाता है। तभी हैप्पी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कार लेकर जैक का पीछा करने लगता है। इन दोनों को गुस्से में देखकर जैनी भी इनके पीछे चली आती है। जैक हैप्पी की गाड़ी से टकराता है और एक कुएं में जा गिरता है, मगर उसे चोट नहीं लगती। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, मगर जैनी गन उठाकर कहती है कि लड़ना बंद करो। वो दोनों जैनी की बात मान जाते हैं और वापस घर जाने लगते हैं। फिर जैक उन्हें बताता है कि जिस वाकये की वजह से सारे लोग गायब हुए थे वो वाकया फिर होने वाला है। इसमें हम तीनों भी गायब हो सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। फिर वो जैक के ऑफिस जाते हैं और जैक उन्हें बताता है कि कल सुबह 6 बजे ये वाकया फिर होगा और हमें हर हाल में इस वाकये को रोकना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक एक वॉइस रिकॉर्डर ऑन करता है और कहता है कि ये सब मेरे ऑफिस से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से हो रहा है। अगर हमें इसे रोकना है तो ऑफिस की रेडिएशन को रोकना होगा। फिर वो एक गोदाम में जाते हैं और जहाँ पर ट्रक भरकर बारूद पड़ा हुआ था। आगे हैप्पी उस ट्रक को लोड करके ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है ताकि ऑफिस को उड़ाया जा सके। इसी दौरान जैक जैनी से पूछता है कि हम पहले बहुत करीब थे और हैप्पी के आ जाने की वजह से तुम आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाती हो। तुम मुझे पसंद करती हो या हैप्पी को। तो जैनी बताती है कि मुझे हैप्पी के साथ रहम दिली है।
जिसके बाद वो जैक की कार से निकलकर हैप्पी के ट्रक में जाके बैठ जाती है। ये देखकर जैक को गुस्सा आता है मगर वो कुछ कर नहीं सकता। अभी जैक देखता है कि उसके रेडियो में अलार्म बज रहा होता है, जिसका मतलब था कि उसकी लैब का रेडिएशन लेवल बहुत बढ़ चुका है और अगर बारूद को उसके नज़दीक ले जाया गया तो वो फट सकता है। वो ये बात हैप्पी को बताने की कोशिश करता है और वहीं हैप्पी को लगता है कि जैक को हमसे जलन हो रही है। तभी जैक अपनी कार को तेज़ भगाकर ट्रक को रोक लेता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो, अभी मेरी लैब में रेडिएशन लेवल बहुत ज़्यादा है, अगर तुम दोनों करीब गए तो तुम भी ब्लास्ट हो जाओगे। इसके बाद वो एक टावर पर जाते हैं। तभी जैक कहता है कि मुझे शहर जाकर कुछ सामान लाना होगा जिससे हम बिना ड्राइवर के इस ट्रक को ऑफिस के पास पहुंचा दें। ये कहकर वो शहर की तरफ चला जाता है। इधर हैप्पी और जेनी से कंट्रोल नहीं हो रहा होता और वो दोनों अल्टीमेट हो जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद जब बाहर देखते हैं तो जैक ट्रक को उस गोदाम की तरफ ले जा रहा होता है। दरअसल जैक इस सब का कसूरवार अपने आप को मानता है और सोचता है कि उसकी वजह से सारे लोग मारे गए, इसलिए वो अपनी जान देकर हैप्पी और जेनी को बचाना चाहता था। तभी वहाँ पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। फिर उन्हें एक लाल लाइट दिखाई देती है और फिर हम जैक को देखते हैं जो एक बीच पर आ चुका है और उसके साथ कोई भी नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ही इस कहानी का इख्तिताम होता है।